हाय एवरीवन, इट्स मी प्रो एडिट लैब। आज मैं आप लोगों को ये वाला एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई पार्ट मिस ना हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल ले लेना है और उसको फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद उसका कलर वाइट कर देना है। अब फिर से एक दूसरा रेक्टेंगल लेंगे, ये वाला। इसके रेडियस को 0 कर देंगे और कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। इसका कलर भी हमने कुछ इस तरह से कर देना है। उसके बाद इसका स्ट्रोक ऑन कर देना है, कुछ इतना रख देना है। जैसा मैं कर रहा हूँ सेम आपने वैसे ही करना है। अब यहाँ से फिर से एक सर्कल ले लेना है और उसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद इस पर ओमिनी गिलास इफ़ेक्ट लगाना है और उसकी सेटिंग में जो क्रोमेटिक ये है ना, इसको 0 कर देना है और आप बाकी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ पर 1 सेकंड पर इस तरह से मार्क लगा देना है, फिर दूसरे 2 सेकंड पर भी। अब पहले वाले सेकंड पर आकर यहाँ पर इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे जहाँ पर मार्क लगाया था और वहाँ से इसको मूव करके दूसरी तरफ वापस ले जाएंगे। अब इनके दरमियान हमने एक ग्राफ भी लगाना है। ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब ग्राफ अप्लाई करेंगे। आपने कुछ इस तरह से ये अप्लाई कर देना है ग्राफ। अब इसको कॉपी करना है। इस ग्राफ को कॉपी करना है और नेक्स्ट की फ्रेम पर पेस्ट कर देना है। तो यह कुछ इस तरह से लगेगा। अब यहाँ से हमने एक PNG, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एक सूरज का है और एक चांद का। आपने यहाँ पर इसके दरमियान में लगा देना है। अब इसको भी हमने मूव करना है। तो इसको 1 सेकंड पर मूव करेंगे दूसरी साइड पर और वही वाला ग्राफ इसके दरमियान पेस्ट कर देंगे। अब ये जैसे इस साइड पर आता है, देखिए अभी जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आपने ऐसे ही करना है। यहाँ पर इसको कट लगाएंगे और इसको कलर पर जाकर इसको यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ पर मून ले आएंगे। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसको फिर से एक की फ्रेम देंगे और इसको दूसरी तरफ लेकर आएंगे और इसमें भी वही सेम ग्राफ अप्लाई करेंगे। तो ये भी थोड़ा सा इस तरफ होगा, यहाँ पर भी कट लगाएंगे और फिर से सूरज वाला ले आएंगे यहाँ पर। तो यह कुछ इस तरह से लगेगा। अब यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करेंगे। उस पर लिखेंगे लाइट और इसका फॉन्ट और कलर चेंज करेंगे और इसका साइज़ भी कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर फिट कर देंगे। अब इसके ऊपर एक इफ़ेक्ट लगाएंगे ग्लो वाला। ये लग गया। अब इसमें एक कैपेसिटी की फ्रेम लगाएंगे कुछ इस तरह से। सॉरी, ये दूसरे वाले पर आकर इसको 0 कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब इस दूसरे वाले को दूसरी साइड पर और आकर इसको कलर ब्लैक कर देंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर भी की फ्रेम देंगे सेम वैसे ही, लेकिन इस यहाँ पर थोड़ा मुखालिफ करेंगे। पहले वाले पर 0 करेंगे और फिर जैसे ये दूसरी तरफ आता है सेम काम हमने फिर से वैसे ही करना है। तो ये यहाँ से थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं उस पहले वाली को डुप्लीकेट करके यहाँ पर ले आऊँगा। इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ
और पहले वाली को डुप्लीकेट करके इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा। इसको मैं थोड़ा लंबा करता हूँ इस तरह से। ये अभी भी छोटा है, इसको और भी लंबा करूँगा और इसका जो कैपेसिटी है उसको मैं इस तरह से बना दूँगा। अब यहाँ पर हमारा एक काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमने लाइट और डार्क बनाना है, इसको 2 सेकंड पर ट्रिम कर देंगे। अब पहले वाले बैकग्राउंड पर आकर एक्सपोजर वाला इफ़ेक्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एक्सपोजर गामा। और इसका जो एक्सपोजर है ना, वहाँ पर एक की फ्रेम देंगे और फिर शुरू में आकर एक की फ्रेम देंगे और दूसरे वाली की फ्रेम पर आकर इसको हमने कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। यहाँ पर आप चेक करें, ये टेक्स्ट को यहाँ पर हमने डार्क लिख देना है, ये मुझे भूल हो गया था। अब फिर से उस इफ़ेक्ट पर आएंगे, यहाँ पर इसमें कुछ इस तरह से ग्राफ बना देंगे, तो यह कुछ इस तरह से बनेगा। अब फिर लास्ट की फ्रेम पर आएंगे और उसको वापस 0 कर देंगे। लास्ट की फ्रेम पर वापस 0 कर देंगे। यहाँ पर भी सेम ग्राफ अप्लाई करना है, तो यह कुछ इस तरह से लगेगा। अब हमने इसी को कॉपी करके इस दूसरे वाले लेयर पर पेस्ट कर देना है, जिस पर ये जो दूसरा वाला हमारा रेक्टेंगल है, यहाँ पर भी तो यह कुछ इस तरह से लगेगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब यहाँ पर शेडो भी ऑन करना है, तो शेडो यहाँ से मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट करूँगा, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर भी हमने एक की फ्रेम लगाना है। इसका जो है हमने थोड़ा कुछ इस तरह से हमने इसका कलर बनाएंगे, ये कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी एक की फ्रेम देंगे अल्फ़ा पे, फिर 1 सेकंड पर आकर इसको 0 कर देंगे। फिर लास्ट पर जाकर फिर वही सेटिंग अप्लाई करेंगे और इनके दरमियान भी हमने सेम ग्राफ अप्लाई करना है। अगर आपको मेरी बातों को समझ नहीं आ रही तो जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आपने ऐसे ही करते जाना है। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारा एनिमेशन बनकर तैयार हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।